हेलो साथियों। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो सब लोग? हम्म। जल्दी जल्दी सभी जुट जाओ भाई, अपनी क्लास का टाइम हो गया है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे जुट जाओ जल्दी से। और अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक को रिकैप करो, बताओ फटाफट। क्या बात है इन दिनों में? क्लासेस लंबी ज्यादा हो गई क्या? हैं? संख्या में गिरावट आई है भाई इतनी? बच्चे देख नहीं रहे हैं? बारिश में जुकाम हो गई, या फिर बड़े दिनों की छुट्टियों में घर चले गए लड्डू वगैरह बनवाने के लिए? हैं? क्या हुआ? अरे ऐसा कौन सा कारण हुआ जो इतनी भारी संख्या में गिरावट दर्ज हो गई? हैं? अरे कई कारण हो रहा है, बताओ देखा। हम्म। चलो, जो बच्चा अपने साथ पढ़ रहा है पढ़ता रहो। आप एक बार रिकैप कर लेंगे। चलो देखो, कल अपन ने पढ़ा था, एक शब्द पढ़ा था, इरिक, इरिक्सन। और ये इरिक इरिक्सन कौन था? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसने एक किताब लिखी थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। लिखी थी क्या? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। और कब लिखी थी? 1980 1963 में लिखी थी ना। और इसने जीवन काल को कुल 8 अवस्थाओं में बांटा था। याद आ रहा है क्या कुछ आपको? याद आ रहा है क्या? कंप्लीट याद है क्या? तो चलो मैं आपसे पूछता हूं, है ना। आप मुझे ये बताओ, घनिष्ठता बनाम अलगाव की कौन सी अवस्था है और कब से कब तक होती है? ठीक है ना। घनिष्ठता बनाम अलगाव। परिश्रम बनाम हीनता कौन सी अवस्था है और एज कौन सी है? ठीक है। तो ये कंप्लीट 8 अवस्थाएं आपको याद होनी चाहिए। एक हमने पढ़ा था फ्राइड को, और फ्राइड ने भी कुछ बात कही थी, याद आ रहा है कुछ? फ्राइड ने एक सिद्धांत जो दिया था वो था मनोलैंगिक। कैसा था? मनोलैंगिक। और मनोलैंगिक में उसने जो अवस्थाएं दी थी वो 5 अवस्थाएं दी थी। एरिक इरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था मनोसामाजिक। और मनोसामाजिक सिद्धांत में जो इन्होंने अवस्थाएं दी थी वो कितनी दी थी? 8 अवस्थाएं दी थी। अब देखो, कई बार क्या होता है कि हमने कंप्लीट जो टॉपिक कर लिया उसके बाद भी छोटा सा प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे मान लो एक नोट डाल के लिख भी लेना आप कहीं भी। जैसे मान लो सामाजिकरण के साधन, ऐसे भी आपसे पूछ लेते हैं। सामाजिकरण के साधन। और सामाजिकरण के साधन कौन कौन से होते हैं आप सभी जानते हैं। जैसे सबसे पहले है परिवार, फिर आपका है समाज, फिर आपका है देश। परिवार, समाज, देश। और आपका खेल का मैदान, खेल का मैदान। ये जो हैं, और जो आप अन्य कारक भी होते हैं, जैसे कि मान लो आप कोई अपना सांस्कृतिक जो मेले त्योहार जो होते हैं उनमें भी सामाजिकरण का प्रभाव दिखाई देता है। तो आप देखना कि सामाजिकरण का जो पालक कहा जाता है वो परिवार को कहा जाता है। सामाजिकरण का पालक, सामाजिकरण का पालक कहा जाता है किसको? परिवार को। यानी कि जो बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने परिवार से ही सीखता है। सबसे ज्यादा जो प्रभाव दिखाई देता है वो उसके परिवार का दिखाई देता है। तो देखो, अब तक हमने देख लिया है, हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट नंबर पे हमने कहा शारीरिक विकास। क्या पढ़ा हमने? शारीरिक विकास। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा, सेकंड नंबर पे मानसिक विकास। मानसिक विकास। और मानसिक विकास के बाद हमने पढ़ा थर्ड नंबर पे, और वो हमने पढ़ा था सामाजिक विकास। क्या पढ़ा था? सामाजिक विकास। अब थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा हो तो हम बता दें कि मानसिक विकास में हमने ये भी पढ़ा था कि एक वर्ष का जो बच्चा होता है वो पहला शब्द बोलता है। तो इसी मानसिक विकास में हमने बात की कल, और सामाजिक विकास की हमने कल बात की थी।
आज अपन बात करने वाले हैं अगला, आप डाल दो हेडिंग बालक का, बालक का, हेडिंग डाल दो बालक का। क्या पढ़ेंगे आज बताओ, कौन सा विकास पढ़े, चलो बताओ बताओ जल्दी से बताओ। समाज में रहेगा तो संवेग भी बदलेंगे ना उसके। अरे कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, कोई दापुड़ी है ना, ये ठीक है, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, दापुड़ी। और यहाँ एक है, कौन है बताओ देखें, नाम बताओ फटाफट, इसका क्या नाम है? नाम बताओ, आप जो बताओगे वही नाम रखेंगे इसका। देखो वैसे तो कालिया रखते हैं, लेकिन कालिया तो इसका है नहीं, जमेगा नहीं, बहुत फेमस नाम हो गया, तो इसका अपन कुछ और ही नाम रखेंगे, है ना। आप इसका नामकरण करो। अब देखो, हमने कहा कि सबसे पहले इसका शरीर तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, शरीर बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो गया, सिक्स पैक बना लिए इसने, ठीक है। अब बढ़िया गोगल्स लगा के और बढ़िया सिक्स पैक दिखाते हुए इनफील्ड लेकर मार्केट में घूम रहा है। इसका मतलब इसका जो मानसिक विकास है वो भी इसका अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि अगर इसका मानसिक विकास ही अच्छा नहीं होता तो ये बढ़िया ड्रेसिंग के साथ कपड़े पहन के और बाइक पे घूमने गोगल्स लगा के नहीं जाता। अगर मानसिक विकास ही अच्छा नहीं होता तो फटे पुराने कपड़े पहनते घूमता, ठीक है ना। तो मानसिक विकास अच्छा। तीसरा हमने कर लिया सामाजिक विकास। सामाजिक विकास इसलिए कर रहा हूं कि इनके माता पिता जो हैं वो अच्छे प्रतिष्ठित समाज में हैं, तभी तो इसको इनफील्ड ला कर दिए ना। और वरना अपने पास तो हालत ऐसी रहती है कि एक टूटी फूटी सीडी डिलक्स बाइक होती है, उसमें भी 10 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, तो इनफील्ड तो चलेगा, उसको तो स्टार्ट करते ही 50 रुपए का तेल जल जाता है। तो इसका समाज भी अच्छा प्रतिष्ठित है। अब हुआ ये कि ये बंदा समाज में रह रहा है, समाज में, और जिस समाज में है उसी समाज में इर्द गिर्द ये लोगों को देखता है। तो कोई लड़की की तरफ जब ये देखता है तब इसको होता है प्यार। क्या होता है, प्यार। क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा जो संवेग जो होते हैं, संवेग, वो संवेग क्या होते हैं, सबसे ज्यादा परिवर्तनशील होते हैं, अस्थिर होते हैं, ये मान लो आप, अस्थिर होते हैं। दूसरी तरफ इसको दिमाग सपना आता है, इसको सपने आते हैं, किसके, दापुड़ी के। एक तरफ इसको सपने किसके आते हैं, पापा के, कि यार अगर मैंने दापुड़ी को कुछ बोल दिया, प्रपोज कर दिया, तो पापा जी हैं वो अपने को तोड़ेंगे। इसका मतलब इसके अंदर जो मन में जो हलचल चल रही है, अप डाउन, उसको कहते हैं संवेग। क्या कहते हैं, संवेग। आज हम पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति जो है उस व्यक्ति में संवेग कैसे प्रभावित करते हैं उसके व्यक्तित्व, ठीक है ना। चलो हेडिंग डाल दो। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बालक में संवेगात्मक विकास। कुछ बातें लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो संवेग शब्द है, संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के इमोशन, अगर स्पेलिंग गलत हो ना तो कोई बात नहीं है, सही कर लेना, ठीक है ना। अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण है। जो, जो का मतलब इमोशन, जो लेटिन भाषा के, लाइन चेंज करके लिख लेना चाहिए, लेटिन भाषा के, और लेटिन भाषा का शब्द है इमोवियर, से बना है, से बना है, जिसका, जिसका शाब्दिक अर्थ है
जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तेजित होना, उत्तेजित, उत्तेजित होना। समझ रहे हो ना उत्तेजित कैसे होते हैं? पता है ना? उत्तेजित होना। अर्थार्थ लगा के लिखो, अर्थार्थ, अर्थार्थ संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। मतलब ये है कि संवेग जो है वो व्यक्ति की उस समय की उत्तेजित जो अवस्था है उसको क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ओके, देखो संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के इमोवेर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजित होना। अर्थात संवेग व्यक्ति की क्या है? उत्तेजित दशा है। समझ आ गया? दापुड़ी को देखकर वो उसके मन में उत्तेजना चल रही थी, वो उसका संवेग है। ठीक है, फिर हमने कहा संवेगों के प्रकार। संवेगों के प्रकार, संवेग नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकार के होते हैं, है ना? तो याद रखना संवेग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो नोट करो, संवेग लिखो, संवेग, संवेग दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। संवेग दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो संवेग है वो है सकारात्मक, सकारात्मक संवेग। और ये जो सकारात्मक संवेग है इससे, इससे व्यक्ति प्रसन्न रहता है। जैसे, जैसे, जैसे कौन कौन से हैं? प्रेम है, प्रेम, प्रेम सबसे ज्यादा इंसान खुश रहता है। फिर जैसे प्रेम, इसके अलावा प्रसन्नता, वात्सल्य आदि। यानी कि आप खुश रहते हो, खुश होना है, प्रसन्न रहना है, वात्सल्य है, ये जो है ये कैसे संवेग है? सकारात्मक है। दूसरा जो संवेगों का प्रकार है वो आपका है नकारात्मक, नकारात्मक संवेग। और ये जो नकारात्मक संवेग है इससे क्या होता है? व्यक्ति दुखी होता है, इससे व्यक्ति दुखी होता है, इससे व्यक्ति क्या होता है? दुखी होता है। जैसे, जैसे, जैसे बताओ, जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें तो प्रेम का घृणा होगा, प्रसन्नता का दुख होगा, ठीक है ना? और वात्सल्य का नाराजगी आदि। ईर्ष्या भी होता है ना, ईर्ष्या। ये जो है ये कैसे संवेग है? नकारात्मक संवेग है। तो संवेग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक संवेग। हो गया नोट डाउन? चलो देख लो, हो गया। चलो ऊपर देखते हैं, इसमें और एक शब्द लिखा है, क्या इसमें? आसक्ति। क्या लिखा हुआ है? आसक्ति। अब ये आसक्ति क्या होती है? देखो, जब कोई शिशु है ना, शिशु, शिशु तथा मां के बीच, मां के बीच, शिशु तथा मां के बीच सांवेगिक, सांवेगिक संबंध पाया जाता है, पाया जाता है, जिसे, जिसे आसक्ति कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? आसक्ति कहा जाता है। देखो सीधी सी बात है, इसको मैं अपनी भाषा में समझा देता हूं आपको। समझाना क्या है? देखो, पुरानी फिल्में आपने देखी है ना, पुरानी फिल्में,
और उन पुरानी फिल्मों में आपने देखा है कि जब मान लो जो हीरो होता था उसकी जो माँ माँ होती थी ना, हीरो की माँ, जब हीरो के ऊपर जब आक्रमण होता था या गोली चलती थी, लगता था कि हीरो मरने वाला है, तब उनके माँ जो है या तो वो दिया जलाए हुए होती थी तो वो दिया बुझ जाता था, या वो सोई सोई हुई होती है तो वो अचानक से उठ जाती थी। तो उनके बीच में जो संबंध था वो क्या था? सांवेगिक संबंध, है ना। माँ जो होती है ना, वो एक बच्चे के और माँ के जो संबंध होते हैं वो केवल वो महसूस कर सकते हैं, अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अपने एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो बॉन्ड होता है ना, उनके इमोशन का जो बॉन्ड होता है उसी को क्या कहते हैं? आसक्ति, अटैचमेंट कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं। याद रखना इस बात को। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। अरे समझ तो आ रहा है ना? ऐसे मुंह क्यों बना रखा है? ऐसे मुंह क्यों बना रखा है भाई? ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो है ही ऐसा। मेरा कोई दोष नहीं है, मैं कोई अलग से शब्द नहीं ला रहा हूं, है ना। मैं तो फिर भी बहुत प्रयास कर रहा हूं अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपन अपने तरीके से समझने का, वरना ये तो बड़ी खतरनाक है। ठीक है ना। चलो देखते हैं अपन आगे। एक होती है मूल प्रवृत्ति और एक होता है संवेग, इसको भी समझो। एक शब्द होता है संवेग और एक होती है मूल प्रवृत्ति। अब देखो, इसको समझो। मैं यहां आप नोट डाउन भी कर लो कि संवेग के तुरंत बाद घटित होने वाली क्रिया, घटित होने वाली क्रिया मूल प्रवृत्ति कहलाती है। अर्थात संवेग पहले तथा मूल प्रवृत्ति बाद में होती है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? बाद में होती है। जैसे इसको समझना, अगर आपको भय लगता है, देखो सीधी सी बात है, अपन बच्चे थे ना तब डर लगता था, खूब खूब डरते थे। रात को घर वाले बोल देते थे बाहर जाके पेशाब करके आ जा भाई साहब, नहीं करने जा रहे, पेशाब ही नहीं करना भाई साहब, पेशाब ही नहीं करेंगे, हैं। फिर कहते थे रात को डरते डरते हुए कपड़ों में मूत दिया, आपने बोलता ना गुदराम मूत दियो, है, गुदराम डर तो मूत दिया अगर तो बाहर ना तो कोई जात तो को नहीं डर तो बाहर न पेशाब करना जाता तो दिया सुनेरी बूंद पकड़ लेगा। और बाई चांस मान लो आप कदे पेशाब करना चल भी गया तो क्यों तो पेशाब करता ही उल्टा मुड़ता जब न्यू सुनेरी की बूंद हमेशा गेल ना पकड़ा है, तो आपा क्या करता? बताओ बताओ जल्दी बताओ। पेशाब कंप्लीट ओमता नहीं, चैन भी घर आके बंद करता, चैन तो करता है क्या कि जानिया पड़ता, है ना। तो ए स्पीड में उल्टा भागता कि पीछे भूत नहीं पकड़ ले, ए को मतलब भागता, भागना को मतलब उन जगह छोड़ के भाग जाता, प्लायन कर देता। तो जो भय संवेग है ना, उसके बाद में तुरंत क्या आता है? प्लायन। कहीं भी देख लेना, कितना ही बड़ा महारथी क्यों ना हो, अगर उसको डर लग रहा है तो उस जगह से भग जाएगा वो। तो उसको क्या कहते हैं? प्लाइन। तो ये जो प्लाइन है ये तो क्या है? आपकी मूल प्रवृत्ति। ये जो प्लाइन है ये तो आपकी है मूल प्रवृत्ति, और संवेग क्या है? भय। संवेग क्या है? भय। समझना इस चीज को आप अच्छे से, बहुत जगह काम आएगी आपको, बहुत जगह काम आएगा, और बहुत जगह नहीं, आपको मैं कह रहा हूं इनको रट ही लेना, है ना। तो आपसे अगर पूछे कि मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता, ये विलियम मैकडूगल, पहले भी आया था विलियम मैकडूगल, याद करो। इसने एक किताब लिखी थी विलियम मैकडूगल ने, कमेंट करके बताओ। फिर हमने कहा कि ये जो विलियम मैकडूगल है, इसने कहा कि बालक में सबसे ज्यादा जो संवेग होते हैं वो 14 संवेग होते हैं। कितने? 14।
और सबसे ज्यादा जो जो इनके ऊपर हावी रहता है वो संवेग जो है वो है भय। कौन सा संवेग है? भय। तो विलियम मैकडूगल ने 14 मूल संवेगों की बात की है और संवेगों के पीछे क्या होती है? मूल प्रवृत्ति। तो देखो कौन कौन से हैं? भय, भय, पलायन, वात्सल्य, प्रेम होता है ना, तो वात्सल्य हम किसी के साथ प्रेम क्यों करते हैं? संतान कामना के लिए। मूल प्रवृत्ति हमारी क्या होती है? संतान कामना। क्रोध, क्रोध के पीछे क्या होता है? युयुत्सा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपका मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा, मतलब युद्ध करना। मतलब क्या होता है? युद्ध करना, आक्रामक हो जाना, युद्ध करना। तो क्रोध के पीछे जो मूल प्रवृत्ति होती है वो कौन सी होती है? आपकी युयुत्सा। अधिकार अगर आपके करना चाह रहे हो तो आप उसका संग्रहण करोगे, है ना। आत्महीनता, खुद में कमी है तो आप दैन्य प्रवृत्ति के हो जाओगे। अगर दैन्य प्रवृत्ति हो जाती है और भूख लगेगी तो भोजन को खोजोगे, भोजन का अन्वेषण करना है। घृणा का है निवृत्ति, आत्म अभिमान का है आत्म गौरव, आश्चर्य का है जिज्ञासा, आमोद का है हास्य, कृति भाव का है रचनात्मकता, कामुकता का है काम प्रवृत्ति, एकांकीपन का है सामूहिकता, और कष्ट करुणा या संवेदना का है शरणागति। अब देखो यहां ये जो सामूहिकता वाला है इसको रटना कई बार पूछा गया है कि इसमें पूछेगा आपसे एकांक की संवेग के पीछे मूल प्रवृत्ति होती है। तो जो बच्चा है वो कभी नहीं करेगा इसको, अपनी जिंदगी में ये शब्द नहीं करेगा। जिसका नहीं पढ़ा हुआ वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। सामूहिकता तो 101% नहीं करेगा। वो पहली टाइम में वो इसको बाहर निकालेगा कि नहीं नहीं सामूहिकता तो होगा ही नहीं, जबकि इसका मूल प्रवृत्ति जो है वो क्या होगी? सामूहिकता। ठीक है ना। तो ये अपने टोटल संवेग हैं 14 और मूल प्रवृत्ति हैं 14। तो देखो इनमें आराम से 2 बार पढ़ोगे तो भय पलायन, वात्सल्य संतान, क्रोध युयुत्सा, अधिकार संग्रहण, हीनता दैन्य, भूख भोजन अन्वेषण, घृणा का निवर्ति, आत्माभिमान गौरव, आश्चर्य का जिज्ञासा, आमोद का हास्य, कृति भाव का रचना, कामुकता काम प्रवृत्ति, एकांकीपन सामूहिकता, और कष्ट या करुणा में है तो संवेदना या आप किसी की शरणों में गति कर जाओ तो उसको कहते हैं शरणागति। तो ये टोटल 14 तो क्या है? संवेग, और 14 है मूल प्रवृत्ति। किसने बताया था? विलियम मैकडूगल ने। यू की यू नोट कर दो। और संवेग क्या होता है और मूल प्रवृत्ति क्या होती है मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। चलो नोट करो इसको, इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास क्या होता है वो देखते हैं। जोन्स कहता है कि 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता क्योंकि उसमें भय का विकास नहीं हुआ होता है। उसमें भय का विकास नहीं हुआ होता है। 3 वर्ष की आयु में वह अकेले रहने, पशुओं से तथा अंधेरे से डरने लगता है। पशुओं से और अंधेरे से डरने लगता है। ये बात कौन कहता है? जोन्स कहता है। फिर देखो, फिर कुछ बातें हैं जो शैशव अवस्था की हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जन्म जन्म के समय, जन्म के समय बच्चा क्रंदन करता है। क्रंदन, क्रंदन का मतलब रोना, क्रंदन करता है। दूसरा, इस अवस्था में, शैशव अवस्था में, इस अवस्था में संवेग संवेग अस्थिर होते हैं। जैसे जैसे नोट कर लेना आप। जैसे अगर किसी बच्चे को आपने 2 मिनट पहले थप्पड़ मारा है और 1 मिनट बाद आपने उसको अगर कोई टॉफी दे दी तो वो आपके साथ खुश हो जाएगा। यानी कि उसके संवेग जो होते हैं क्षणिक होते हैं, अस्थिर होते हैं, निश्चित नहीं होते, है ना। क्या नहीं होते? निश्चित नहीं होते। इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? शैशव अवस्था में। दूसरा हमने कहा कि इस अवस्था में जो संवेग होते हैं, संवेग जो होते हैं
वो क्या होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। क्या होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, ठीक है ना। जो भी संवेग विकसित होंगे वो खुद के लिए होंगे, ठीक है ना। और ब्रजेश महोदय तो ये भी कहता है, एक मनोविज्ञान वैज्ञानिक वे हैं ब्रजेश, और ये जो ब्रजेश महोदय हैं इन्होंने कहा था कि जन्म के समय जो संवेग होता है वो होता ही नहीं है, क्या होती है, उत्तेजना। और ये जो उत्तेजना है ये 3 माह तक विकसित होती है, जिसमें भय, एक प्रेम और एक उत्तेजना, 3 संवेग होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो क्या करता है, भय करता है, ठीक है ना। तो जो संवेग जो है वो उसके स्वयं के अनुसार उसमें विकसित होते हैं। बाल्यावस्था में जो संवेग होते हैं इसमें क्या होता है कि प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में शिक्षिका, शिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में महिला शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, होनी चाहिए। आगे लिखो, क्योंकि क्योंकि इस समय बच्चा बच्चा महिला शिक्षक के साथ सहज अनुक्रियाएं कर पाता है। महिला के साथ वो सहज अनुक्रियाएं करेगा, क्यों कर पाएगा, क्योंकि वो बच्चा घर को अपनी मम्मी को छोड़कर स्कूल में आता है ना। मैंने आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है, प्री स्कूल एज और एलिमेंट्री स्कूल एज। एलिमेंट्री स्कूल एज में मैंने बताया था 6 से 12 वर्ष। तो यहाँ बच्चा अपनी माता को छोड़कर, अपनी मम्मी को छोड़कर, मावड़ी छोड़ के कटे जाओ स्कूल में, और स्कूल में मान लो कोई यहाँ मुच्छा को मरोड़ी लगाए तो मास्टर मिल गो, तो वो टाबर भाई साहब बठे मुंह देगो है। तो वो दोबारा नु का मैं तो भाई स्कूल में कौन जाऊं भाई का मुच्छा तो यहाँ, और यहाँ जाओ मन तो मुच्छा घिस के मार देगो। और उठे मान लो स्वरूप सी मैडम हो कोई, है ना, तो स्वरूप सी अगर मैडम है, बढ़िया साड़ी सूड़ी पहन के आ रही है, तो वो टाबर का को नहीं नहीं मम्मी मैं तो स्कूल में जाऊंगी, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ महिला शिक्षक होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा नोट लिखो इसमें, बाल्यावस्था में, कि इस अवस्था में संवेग जो हैं वो स्थिर होने लग जाते हैं, स्थिर होने लग जाते हैं, तथा ईर्ष्या, प्रेम, भय समूह के प्रति बालक करने लग जाता है। क्यों करने लग जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, यहाँ यहाँ समलिंगी मित्रता होती है, तो बच्चा जिस समूह में रहेगा उनसे कभी क्रोध करेगा, कभी उनसे ईर्ष्या करेगा, कभी उनके साथ प्रेम करेगा। तो ये संवेग जो है ये इस अवस्था में उत्पन्न हो जाते हैं। और जो किशोर अवस्था है इसमें संवेग अत्यधिक अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं। इसमें संवेग जो हैं वो अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं। बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए हैं, तभी तो आपा कही है कि हेडो कमेटी ने कहा था कि इस 12-13 वर्ष की उम्र में क्या होता है, तीव्र ज्वार उठता है, बालक की नसों में क्या उठता है, तीव्र ज्वार उठता है। अगर उसको सही दिशा दे दे तो भविष्य का निर्माण हो जाता है, नहीं भविष्य का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें जो संवेग है ना वो क्या हो जाते हैं, अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं, और इन संवेगों के ऊपर बालक का नियंत्रण नहीं होता है, बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये संवेग क्या होते हैं, आगे लिख भी लो, तथा इन पर बालक का नियंत्रण नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है, तथा इन पर बालक का क्या नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है। ये आपका संवेगात्मक विकास है, तीनों अवस्थाओं का नोट डाउन कर लो, और फिर अपना आगे बढ़ते हैं। एक विकास और देखने वाले हैं, चलो कौन सा है, ये है अपना बालक का क्रियात्मक या गामक विकास। कौन सा विकास है इसके बारे में बात करते हैं, कि क्रियात्मक विकास द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख जाता है।
ये वही विकास है जिस पर अगर मैंने नियंत्रण कर रखा है, तो मैं ये जो अंगुलियां आपकी तरफ देखना है, इधर पेन घुमाना है, अपने हाथों की लय करना है, ये जो विकास है ये क्या है? आपका क्रियात्मक विकास। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जो गर्भ काल से ही प्रारंभ हो जाता है तथा 5 वर्षों तक तीव्रता से होता है, 5 साल तक तीव्र गति से होता है। फिर क्या? इसके नाम है भाई, इंपॉर्टेंट नाम है, ये नोट करना। यांत्रिक यांत्रिक विकास भी कहते हैं इसको, पेशी कौशल भी कहते हैं इसको, लोकोमोटर स्किल भी कहते हैं इसको, और डायनेमिक स्किल भी इसको अपन कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रियात्मक या गामक विकास को। इसका नाम है दूसरा, इसको यांत्रिक विकास भी कहेंगे, पेशी कौशल भी कहेंगे, लोकोमोटर स्किल भी कहेंगे, और डायनेमिक स्किल भी कहेंगे। अच्छा, गामक जो कौशल है इसके दो प्रकार होते हैं, स्थूल पेशी कौशल जिसको अपन ग्रोस मोटर स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है सकल मोटर कौशल। इसी का दूसरा नाम क्या है? सकल मोटर कौशल। इसमें संपूर्ण शरीर तथा बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। अब समझ जाओगे आप, क्या समझना है कि इसमें संपूर्ण शरीर तथा बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जैसे लुढ़कना है, खिसकना है, घुटनों के बल चलना है, गेंद फेंकना या पकड़ना है, सीढ़ियां चढ़ना है, कूदना है, उछलना है, तैरना है, दौड़ना है, नृत्य करना है, और अगर मान लो साइकिल चलाना है, साइकिल चलाना है। तो ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, इनमें कौन सा होता है? स्थूल पेशीय कौशल। कौन सा होता है? स्थूल पेशीय कौशल। पिछले रिट में यहां से प्रश्न आया था भाई, रिट में यहां से प्रश्न आया था, अब की बार 2025 में भी छपने वाला है यहां से। ये जो क्रियाएं बता रहा हूं ना, इनमें यूं का यूं छपेगा, निम्नलिखित में से स्थूल पेशीय कौशल है, और वो लिख देगा खिसकना, लिखना, बालों को कंघा करना, या वस्त्र पहनना। ठीक है ना? तो याद रखना, उछलना, तैरना, दौड़ना, नृत्य करना, ये जो जितने भी जिसमें पूरा शरीर, सीधी सी बात है, जय मान लो पूरा शरीर ने दे के मारांगा, वो तो है स्थूल। और अगर मान लो एक अंगुली हिला रहा है या कुछ एक विशेष अंग है आप कोई काम कर रहा है, तो वो है सूक्ष्म पेशी। एक विशेष अंग न उपयोग में लेके अगर कोई काम कर रहा है तो वो तो है सूक्ष्म, और पूरा शरीर न ले रहा है वो है स्थूल। तो देखो, सूक्ष्म पेशी कौशल क्या कहता है? इसी को अपन महीन मोटर कौशल विकास भी कहते हैं, फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जैसे खाना पीना, लिखना, बालों को कंघी करना, सुई में धागा पिरोना, टाई की गांठ मारना, और वस्त्र पहनना, और वस्त्र पहनना। अपन ये जो देखो पेन को घुमाकर जैसे मैं लिख देता हूँ ग्रोस, मैं घमंड नहीं करता, बट मेरी हैंडराइटिंग सुंदर है ना? कभी प्रशंसा ही नहीं करता मैं खुद की, बट हैंडराइटिंग अच्छी है मेरी, है ना? तो ये जो पेन ऐसे घुमाते हैं ना, ये इतना है सूक्ष्म कौशल। और अगर अपन डांस कर रहे हैं तो वो है स्थूल कोशीय। तो इस ये जो विकास है, इस विकास में हमने क्या क्या पढ़ा कि जो क्रियात्मक विकास, बॉडी का जो मांसपेशियों का जो विकास होता है, इन पर नियंत्रण करता है, उसको अपन क्या कहते हैं? गामक विकास। ये दो प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। यूं का यूं उतार लो और इंपॉर्टेंट डाल देना, 2025 डाल देना सामने, इसके सामने चाहे डाल देना 2025। और जो टाबर जो भयंकर तैयारी कर रहे हो है ना, भयंकर तैयारी कर रहे हो, बड़ी बड़ी कोचिंग में जाके पढ़ रहे हो, हर बड़ी बड़ी तैयारी कर रहे हो, है ना? तो बम जाके कोई टाबर ने ये जो उदाहरण लिखा था ना, ऐ मैं से पूछ लियो, मोरिया बोल जाऊंगा। ठीक है ना? मोरिया बोल जाऊंगा, लेकिन तारा कौन बोलूंगा? क्यों कौन बोलूंगा? रट लांगा आप। अरे जब अम्ब्रेला की मीनिंग रट लिया करता तो ये तो बड़ी चीज है गे। मास्टर पूछ तो अम्ब्रेला, ज टाबर ना अम्ब्रेला की स्पेलिंग आउं थी मारे जमाने में, वो इंटेलिजेंट हो, जीनियस हो, और जन अम्ब्रेला की स्पेलिंग नहीं आउं थी वो मार खातो मुर्गो बन के। आपा बैन नहीं रट लेता तो ये तो है ही की चीज है। चलो तो कल पूछूंगा यह बात सारी, एक एक पूछूंगा। ठीक है ना? अब देखो, एक सिद्धांत भी कर लें क्या? हम्म जब यहां तक दो विकास हमने कर लिए, एक हमने सामूहिक विकास कर लिया और दूसरा क्रियात्मक विकास, तो एक हम सिद्धांत भी साथ में कर लें जिससे भारी नहीं पड़े। दो हो गए, तीसरा सिद्धांत हो जाएगा धीरे धीरे, एक एक डोज के साथ अपना याद भी हो जाएगा। चलो देखते, हेडिंग डाल दो, सामाजिक सामूहिक,
सामाजिक, सांवेगिक, सामाजिक है, सांवेगिक है, और विकास का पारिस्थिति परक सिद्धांत किसने दिया था? यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर। भाई साहब इतना बड़ा नाम है, कैसे भी याद कर। अब मैं, मेरी भावनाएं समझ गई ना? वो कहते हैं ना, समझ गई प्यारी, तो वही बात है, यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर। अब इसका उपनाम है जैव पारिस्थितिकी मॉडल। क्या नाम है? जैव पारिस्थितिकी मॉडल, जिसको कहते हैं बायो इकोलॉजिकल मॉडल। क्या कहते हैं? बायो इकोलॉजिकल मॉडल। अब क्या कहते हैं इसमें? यूरी ब्रॉन ब्रेन फेनर, क्या है यार ये ब्रॉन फेन ब्रेनर ने इस पारिस्थितिक परक सिद्धांत को, पर्यावरण को 5 स्तर बताए हैं। यहां से भी प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। ये यूरी ब्रोन फिनर है ना। अब क्या है, इसने 5 स्तर बताए हैं लघु मंडल। अब देखो इसको रटना थोड़ा सा, माइक्रो और मैक्रो, थोड़ा सा ही अंतर है, आई और ए का ही अंतर है, लेकिन दिन रात में फर्क है। तो लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वृत्त मंडल और घटक मंडल कैसे हैं? लघु, मध्य, बाह्य, वृत्त और घटक। लघु, मध्य, बाह्य, वृत्त और घटक 5 मंडल हैं। माइक्रो, मीसो, एक्सो, मैक्रो और क्रोमो। ठीक है ना? अब क्या है लघु मंडल में? यह बालक का प्रथम स्तर होता है, जो सबसे अधिक आवश्यक व निकट का होता है। यह बालक के सबसे निकट का होता है। अब देखो ऊपर क्या लिखा है, समाज और संवेगों के विकास का, दोनों का मिला जुला रूप है। जिस समाज में रहेगा उसी में उसमें संवेग डेवलप होंगे। कौन कहता है? यूरी ब्रेन फेनर कहता है। और ये जो संवेगों के साथ समाज के जो अंतर क्रियाएं होती हैं, उन्हीं के आधार पर इन्होंने 5 घटक मंडल दिए हैं, जिसमें पहला जो है वो है लघु मंडल। इसमें कहता है कि ये बालक का सबसे निकट का स्तर है, जिसमें माता पिता है, दादा दादी है, पड़ोस, परिवार, विद्यालय और शिक्षक जो हैं वो उसके लघु मंडल में आते हैं बालक के। यानी जो संवेग, सबसे पहले बच्चा संवेग और समाज की जो कड़ी जुड़ती है वो कहां से? माता पिता से, दादा दादी से, पड़ोस से, परिवार से, विद्यालय से और शिक्षक से, इनसे जुड़ती है लघु मंडल। दूसरा है मध्य मंडल। यह बालक का दूसरा स्तर है, जो लघु मंडल के विभिन्न कारकों से मिलकर बनता है, जैसे पारिवारिक, स्कूली तथा साथी संघ की अनुभूतियां जो है ना, इस शब्द को अच्छे से समझ लेना। जो अनुभूतियां जो होती है ना, जो अनुभव किया है, उनसे मिलकर क्या बनता है आपका? मध्य मंडल। क्या बनता है? मध्य मंडल। फिर बाह्य मंडल है, यह बालक से प्रत्यक्ष रूप से, भाई साहब ये बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा होता है, अर्थात इसमें बालक स्वयं नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है, सीधा ही डाल देगा। ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें बालक स्वयं नहीं होता है? तो कौन सा है? बाह्य मंडल। जैसे माता पिता का जो कार्य स्थल है वो, जैसे धार्मिक स्थान है वो, जैसे परिवार है, और उस परिवार की जो आर्थिक स्थिति जो है, वो सब बालक के सामाजिक और सांवेगिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो हमने कहा पहला लघु, दूसरा मध्य, तीसरा बाह्य। पहले में हमने कहा सबसे निकट माता पिता, दादा दादी, शिक्षक, परिवार, जो भी पड़ोसी हैं उनसे। दूसरा, उनसे जो हमें अनुभूतियां मिली हैं उनसे। और तीसरा कि उसमें बालक नहीं होता है लेकिन उनका प्रभाव जरूर होता है। और चौथा जो है वो व्रत मंडल है। इसमें क्या होता है कि सांस्कृतिक मूल्य, जिस समाज में रहते हैं, जिस संस्कृति के वो तत्व हैं, जिस संस्कृति के वो हिस्से में हैं, उस संस्कृति के मूल्य क्या हैं, उसकी सामाजिक प्रथाएं क्या हैं, उस देश में कानून क्या है, वहां की प्रथाएं और वहां का संसाधन जो है वो उस व्यक्ति के सामाजिक और सांवेगिक विकास को प्रभावित करता है। यही तो कारण है कि हम में, भारतीयों में और यूरोपीय लोगों में, अमेरिकन लोगों में कल्चर में दिन रात का अंतर है। नहीं है क्या? हमारे यहाँ जैसा कल्चर दुनिया में कहीं नहीं है, हमारे जैसी संस्कृति, क्योंकि यहाँ के सांस्कृतिक जो मूल्य हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो सबसे ज्यादा बच्चों में डेवलप करते हैं संवेगों का। और अगला जो है वो है घटक मंडल, और इसमें कंप्यूटर, मोबाइल और संचार के नए नए तरीके तथा संसाधन शामिल होते हैं।
ये जो आजकल का युग आ गया है, ये कौन सा है? घटक मंडल। अब देखो मेरी निजी राय है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वृत्त मंडल है जिसमें सांस्कृतिक मूल्य हैं, भारत एक संयुक्त परिवार प्रथा को अपनाता था, जहाँ पे क्या हो कि बच्चे जो होते थे उनका सामाजिक और सांवेगिक रूप से वो मजबूत होते थे। और अब क्या आ गया कि नौकरी लग जाओ, नौकरी लगते ही शहर में चले जाओ, अपने बीवी को लेके, और एक बच्चा बड़ी मुश्किल से होता है, और वो भी जाए तो लास्ट 2, और उनको सिर पे बिठा लेते हैं। मम्मा पापा ने कह दिया, ये कह दिया, छोटे से बचपन में चश्मा लग गई, उसको पता ही नहीं है यार दादा दादी क्या चीज है, बुआ फूफा क्या है, अपने नाना नानी क्या चीज है। अरे नहीं पता भाई साहब, गांव में बच्चों के साथ खेलना क्या होता है, अरे कुछ नहीं पता। और हम उस जमाने के हीरो थे, जब हमें ये मान लो, हम हकीकत है ये हमारे जमाने की कि घर में लाल मिर्च के साथ रोटी खाते थे और उस पे भी लड़ाई हो जाती थी भाई साहब, हैं? और आज अगर पिज्जा बर्गर नहीं मिले तो एक दूसरे के ऊपर गोली चला देते हैं। कहाँ जा रहा है समाज? सोचने की जरूरत है। लेकिन अभी नहीं, परीक्षा के बाद सोचना है। अभी नहीं सोचना है, परीक्षा पास करनी है, वरना वरना समय जो है वो किसी की नहीं सोचता है। समय बहुत आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओगे, फिर कुछ नहीं सोच पाओगे। तो पहले लायक बनो समाज में बदलाव लाने के लिए, क्योंकि शिक्षक जो है वो समाज की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है ना? तो पहले शिक्षक बनो और फिर समाज में परिवर्तन लाओ। जहां जिस स्कूल में पोस्टिंग हो, वहां ये जरूर करना कि हमारे सर ने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं और हम हमारे सर का नाम रोशन करने वाले हैं। मजा आएगा उस दिन, है ना? बहुत कुछ कर सकते हैं। भविष्य किसी को नहीं पता है, भूत बीत गया, वर्तमान हमारे हाथ में, भविष्य किसी को नहीं पता है। तैयारी ऐसी ऐसी हो कि फर्स्ट रैंक आए और अपने एक ऐसा ही इंटरव्यू डाले अपने अपने इसी चैनल पे कि हाँ नहीं, हमारे ये जो बच्चे थे हमसे रेगुलर पढ़े थे, हम आज टॉप किए हैं। गुदड़ी के लाल कहीं से भी पैदा हो सकते हैं, है ना? तैयारी में लग जाओ साथियों जम के। और जो भी लगे कि नहीं ये वाला पार्ट भी सर आप करवाओ, जैसा भी मेरा प्रयास रहेगा, 100% आपको देने का प्रयास करूंगा। पढ़ाई करो, कल अपन आगे बढ़ने वाले हैं। एक अपना रह गया भाषा विकास और एक रह गया नैतिक विकास, रह गया ना? भाषा विकास और नैतिक विकास। सिद्धांत रह गए, कितने सिद्धांत रह गए? 3 से 4। एक नोम चोम्स्की का भाषा विकास, एक अपना कोहलबर्ग का नैतिक विकास, एक जीन पियाजे का नैतिक विकास, और एक वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास। 4 सिद्धांत रह गए। और कितने करवा दिए? 3। टोटल सिद्धांत कितने? 7। भाई साहब एग्जाम में आएंगे। रट लो, कोई ऑप्शन नहीं है ना? ठीक है दोस्तों, पढ़ाई करो, कल की क्लास में मिलते हैं। कल 2 विकास करवाएंगे और साथ में एक सिद्धांत लेके अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। जय हिंद दोस्तों।